यमन ने लूट लिया इजरायली जहाज। क्या यमन ने हाईजैक कर लिया है एक इजरायली जहाज को जिसका नाम बताया जा रहा है गैलेक्सी लीडर। जी हाँ दोस्तों, लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने, यमन बेस्ड हूती विद्रोहियों ने यह ऐलान किया था कि वो अब इजराइल से आने वाले हर जहाज को, वो जहाज जो इजरायली फौज की हो यानी कि इजरायली नेवी की हो, वो जहाज जो इजराइल का सामान लेकर के दूसरे देश जा रहा हो या कोई सामान इजराइल की तरफ जा रहा हो, इजरायली कंपनी का हाथ हो जिस भी जहाज पर, इजरायली कंपनी जिसे ऑपरेट करती हो, उस कंपनी का कोई शिप अगर लाल सागर से निकलेगा तो उसे कब्जे में ले लेगा या उस पर हमला कर देगा यमन। यमन के हूती विद्रोहियों ने ये ऐलान किया था और उसके बाद कल 19 नवंबर को एक बड़ी खबर निकल कर आई। खबर ये थी कि एक जहाज को जिसका नाम गैलेक्सी लीडर है उसे कब्जे में ले लिया, उसे बाकायदा एक मिलिट्री ऑपरेशन के चलते हाईजैक कर लिया गया है हूती विद्रोहियों के द्वारा। अब यह ऑपरेशन इतना सघन था, इसी बात से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकायदा एक चॉपर, एक आर्मी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था हूती विद्रोहियों ने इस गैलेक्सी लीडर जहाज को अपने कब्जे में करने के लिए, इसे अगवा करने के लिए, इसे हाईजैक करने के लिए। बाकायदा एक हेलीकॉप्टर आता है, गैलेक्सी लीडर जहाज पर लैंड करता है, उससे लड़ा के बाहर आते हैं हूती के और वो कब्जे में ले लेते हैं पूरे 25 क्रू मेंबर्स को गैलेक्सी लीडर नामक जहाज के। और उसके बाद ऐलान आ जाता है यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हमने एक इजरायली जहाज को हाईजैक कर लिया है, उसे अगवा कर लिया है। लेकिन जैसे ही खबर फैलती है तो इसकी कंफर्मेशन के लिए सबसे पहले इजराइल की अथॉरिटी से कांटेक्ट किया जाता है और इजराइल की अथॉरिटीज को जैसे खबर पहुंचती है वहां हड़कंप मच जाता है। फाइनली इजराइल की अथॉरिटी सामने आती है और आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन डेनियल हागारी सामने आते हैं और वहां आकर कहते हैं कि जिस जहाज को पकड़ा गया वो बेहद खतरनाक स्थिति पैदा करता है लाल सागर वाले क्षेत्र में, पूरी मेडिटेरेनियन सी में एक टेंशन क्रिएट कर देगा। लेकिन आपको बता दें कि ये इजराइल का जहाज नहीं है, ये बात कह दी आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन डेनियल हागारी ने। जी हाँ दोस्तों, इजराइल की तरफ से कंफर्मेशन आया है कि जो जहाज पकड़ा गया है गैलेक्सी लीडर, उसमें ना कोई इजरायली क्रू है, यानी कि ना ही कोई इजरायली कर्मचारी काम करता है गैलेक्सी लीडर के अंदर जो हाईजैक जहाज है उसके अंदर, और ना ही उसका स्वामी जो है, उसका मालिक जो है वो इजरायली है, ना ही कोई इजरायली कंपनी इस गैलेक्सी लीडर नामक जहाज को ऑपरेट करती है। बल्कि ये जहाज जो था ये तुर्की से सामान लेकर इंडिया की ओर जा रहा था, भारत की ओर आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, और उसे पकड़ लिया है हूती विद्रोहियों ने और ये खुशियां मना रहे हैं, ये दुनिया भर को ऐलान कर रहे हैं कि उन्होंने एक इजरायली जहाज को पकड़ लिया, एक इजरायली कार्गो जहाज को अपने कब्जे में लिया, उसे हाईजैक कर लिया। दोस्तों रियलिटी ये है कि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाई है कि जो जहाज पकड़ा गया है क्या वो इजरायली है। अफवाह ये भी उड़ रही है कि जो मालिक है गैलेक्सी लीडर का वो एक ब्रिटिश जो शख्स है वो है और इसे ऑपरेट एक जापानीज कंपनी कर रही थी। तो दोस्तों कुल मिलाकर भी कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन जिस चपलता से हूती विद्रोहियों ने इस कार्गो शिप को अपने कब्जे में ले लिया है, डेफिनेटली ये कंफर्म है जो इंटेंट है, जो मंशा है हूती विद्रोहियों की लाल सागर के अंदर, लाल सागर को पूरी तरीके से डोमिनेट करने की और इजराइल से आने वाले या जाने वाले, इजराइल को जाने वाले किसी भी जहाज को लूट लेने की, वो एकदम क्लियर हो चुकी है। और ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है इजराइल के लिए, जिसे इजराइल ने अब एकदम सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। पहले उसने देखा इजराइल ने कि किस प्रकार से बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल का हमला हूती विद्रोही 1600 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर यमन से इजराइल के दक्षिणी छोर पर कर रहे थे। लेकिन अब सीधे सीधे ये हो गया कि यहां पर जो शिप्स हैं लाल सागर के ऊपर में, उसे टारगेट करना शुरू कर दिया है हूती विद्रोहियों ने। तो डेफिनेटली अब जो भी शिप्स इजराइल की वहां से जाने वाली होंगी उनके साथ में बाकायदा एक आर्म्ड शिप यानी हथियारों से लैस युद्धक जहाज भी शायद भेजे जाएंगे जो उन्हें सेफ पैसेज दे लाल सागर में यमन के करीब से निकलने में, अन्यथा यमन उनके जहाजों को कहीं का नहीं छोड़ेगा, उन्हें खत्म कर देगा, उन्हें बर्बाद कर देगा। देखिए दोस्तों हुआ क्या आपको बता दें, जैसे 7 अक्टूबर का हमला हुआ, 7 अक्टूबर के हमले के बाद में हमास के ऊपर, हमास को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन इजराइल ने चलाया और बहुत ही ताबड़तोड़ बमबारी की गई गाजा के अंदर, जिसके चलते अभी तक 11,000 साढ़े 11,000 फिलिस्तीनी जो है वो खत्म हो चुके हैं। और इस बात से बौखला चुका था यमन। यमन ने 6 से 7 बार मल्टीपल टाइम्स खतरनाक रॉकेट्स लॉन्च किए, इतने खतरनाक रॉकेट लॉन्च किए कि एक बार एरो डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ गया इजराइल को। एरो एयर डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल का, वो लंबी दूरी की, लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स को हवा में नष्ट करने के लिए बनाया जाता है। जो आपका आयरन डोम है, जो सबसे सक्सेसफुल है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, वो लंबी दूरी से आने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को नहीं रोक सकता, वो सिर्फ छोटे रॉकेट्स को ही रोक सकता है। तो एरो एयर डिफेंस को पहली बार इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया था हूती विद्रोहियों ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल पहले तो फायर करके दक्षिणी इजराइल के ऊपर। उसके बाद जब ये समझ में आ गया इजराइल को कि हूती वाले जो हैं ये रुकेंगे नहीं, ये लगातार फायर करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अमेरिका से कांटेक्ट किया। अमेरिका ने फिर इंटरसेप्ट किया
कुछ एक मिसाइल जो यमन से आ रही थी हूती विद्रोहियों की तरफ से, तो उसे इंटरसेप्ट, उसे हवा में ही रोकने का काम किया अमेरिकी युद्धपोतों ने। सोचिए दोस्तों, उसके बाद एक बार और ऐसा इंसिडेंट हुआ इन 6 बड़े अटैक्स के दौरान। 6 बड़े अटैक्स किए हैं, मिसाइल अटैक्स किए हैं यमन ने इजराइल के ऊपर। और इसी प्रकार के अटैक के दौरान हूती विद्रोहियों ने एक मिसाइल लॉन्च की थी जो कि ईलत शहर के ऊपर गिरने वाली थी इजराइल के। ठीक एंड टाइम पे एक F-16 विमान को भेजा गया इजराइल के, और उसने उस मिसाइल को जमीन में गिरने से पहले ही हवा में नष्ट कर दिया। तो दोस्तों, काफी खतरनाक कैपेबिलिटीज है यमन के हूती विद्रोहियों की। इसे ध्यान में रखते हुए इजराइल ने सबसे पहले काम क्या किया, उसने अपने युद्धक जहाजों को लाल सागर में उतार दिया। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने लाल सागर में अपने युद्धक पोतों को उतार दिया है, इसलिए कि कहीं अगर कोई मिसाइल इंटरसेप्ट होने से चूक जाए, उसे रोकने में नाकामयाब हो जाए एरो एयर डिफेंस सिस्टम, तो ऐसी स्थिति में जो ये युद्धक पोत वहां पर तैनात रहेंगे, जो जंगी बेड़े जहाज जो है इजराइल के, जो उसने लाल सागर में खड़े कर दिए हैं, वो खड़े रहेंगे, तो वो आने वाले हूती विद्रोहियों की तरफ से किसी भी थ्रेट को हवा में न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसीलिए वहां पर शिप्स को तैनात कर दिया गया। अब लगातार यहां से फायरिंग चल रही है। यमन के हूती विद्रोही लगातार मिसाइल पे मिसाइल मारे पड़े हैं लॉन्ग रेंज की, और उन्हें हवा में ही रोकने में सफलता हासिल कर ले रहा है इजराइल का युद्धक पोत, और वहां लगा एक्टिव डिफेंस सिस्टम। लेकिन दोस्तों, अब जब ये बात समझ में आ गई हूती विद्रोहियों को कि इसने भैया यहाँ पर शील्ड लगा दी, ये जहाज जब तक रहेंगे तब तक यमन का हूती विद्रोहियों का एक भी मिसाइल जो है वो इजराइल में तबाही नहीं मचा पाएगा। तब हूती विद्रोही ने यह ऐलान जारी किया कि अगर आपने गाजा में आक्रमण नहीं रोका, अल-शिफा हॉस्पिटल में हुए हमले के बाद और ज्यादा गुस्सा आ गया था जो ये यमन है, यमन के अंदर मौजूद हूती विद्रोही, तो यमन के हूती विद्रोहियों ने यह ऐलान किया कि अगर गाजा पे हमले नहीं रुके तो हम सबसे पहले आपके जहाजों को, आपके शिप्स को नहीं छोड़ेंगे। हम आपकी शिप्स जो कि लाल सागर में तैनात हैं, युद्धक बेड़े, उन्हें सबसे पहले खत्म करेंगे, उन जंगी बेड़ों को खत्म कर दिया जाएगा। ये उसने बहुत बड़ी एक जो है चुनौती दी, एक चेतावनी दी, एक ऐलान किया, एक दावा ठोका यमन के हूती विद्रोही ने। उसके बाद आपको बता दें, यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में वहां पर अपनी एंटी शिप मिसाइल्स को तैनात कर दिया है, जो किसी भी शिप को खतरनाक तरीके से उड़ा करके डुबो सकती है। और साथ ही उसने वहां पर अपनी छोटी छोटी वाटर बोट्स भी तैयार करके रखी है। ऑलमोस्ट इन्हें आप वाटर ड्रोन्स कह सकते हैं। ये ऐसी शिप होती है जिसके अंदर कोई नहीं बैठता, छोटी छोटी शिप्स होती है, बोट्स होती हैं। शिप ना उन्हें बोट्स कहें तो ज्यादा बेहतर है। और इनके अंदर एक्सप्लोसिव लगा रहता है, लदा रहता है। एक्सप्लोसिव से लदी ये मैनलेस जो बोट्स जो रिमोट ऑपरेटेड होती हैं ड्रोन की तरह, ये जाती हैं और जाकर के दुश्मन के किसी भी जहाज को नेस्तनाबूद कर सकती हैं। तो इस प्रकार की खतरनाक रिमोट कंट्रोल्ड कैपेबिलिटीज रखता है यमन। और अब उसने जिस प्रकार से हाईजैक किया है एक शिप को, चाहे वो तुर्की का हो चाहे ब्रिटिश का हो, लेकिन उसने अपना इंटेंट शो कर दिया है कि अगर यहाँ कोई जहाज आया जिसमें हमें कोई इजरायली नजर आया, ये इजरायली कंपनी का नजर आया, चाहे वो माल ढलाई वाला, माल सामान ले जाने वाला कार्गो शिप हो या फिर कोई युद्धक शिप, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो साइन है एकदम खराब है इजराइल के लिए। इजराइल के ऊपर पहले तो जमीन से हमले हो रहे हैं, हवा से हमले हो रहे हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, रॉकेट से हमले हो रहे हैं, मिसाइल से हमले हो रहे हैं, जमीनी हमले हो रहे हैं। हमास के जो खतरनाक लड़ाके गाजा के अंदर बैठे हैं वो जमीनी हमले कर रहे हैं अंदर घुसने वाली ऑक्यूपाइंग इजरायली फोर्स के ऊपर में। और अब समंदर से भी हमला शुरू हो गया। तीनों तरफ से इजराइल घेरता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कहाँ रुकेगा ये युद्ध? क्या इसमें किसी की जीत हो पाएगी, या फिर यहाँ पर बहुत बड़ा लेसन सीखेगी मानवता, पूरी ह्यूमैनिटी को एक बहुत बड़ा शांति का पाठ सिखा कर जाएगा ये युद्ध? क्या लगता है आपको दोस्तों? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।